हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं और आपके क्वेश्चंस भी मुझे आते हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं कि ये इवेंट हमारी लाइफ में कब घटित होने वाला है। थंबनेल और अब टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप देख पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा इवेंट कब घटित होता है, इसको कौन सी टेक्निक के थ्रू हम देखते हैं। कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में कब घटित होगा, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है, जैसे दशा लग्न पद्धति हो गई। कई बार हम नक्षत्रों के हिसाब से नक्षत्रों को यूज करके भी जो इवेंट होते हैं उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो आपको मैं इसमें एक एग्जांपल बताऊंगी, जो चार्ट बताऊंगी, उसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि नक्षत्रों के थ्रू हम किसी भी इवेंट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की कोई भी दशा चल रही होगी, तो आपका जो दशा होगा, जिस भी प्लैनेट की आपकी दशा चल रही है, जो प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, मतलब उस प्लैनेट का कोई ना कोई नक्षत्र स्वामी होगा। तो कोई भी जब दशा चलती है तो आपको जो दशा लॉर्ड की जो प्लेसमेंट होती है उसके साथ साथ जो उसका नक्षत्र स्वामी होता है उसकी प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है। तब आपको उन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट आपको उस जो दशा में है उस दशा में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा चल रही है और जो कुंडली में शुक्र जो होता है वो केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है, तो उस केसेस में आपको जो वीनस जिस भी हाउस को, जिस भी लग्न में जिस भी हाउस को सिग्निफाई कर रहा होगा, इसके साथ साथ जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो जिस हाउस को सिग्निफाई कर रहा होगा, उन दोनों को आपको क्या करना है, यूज करना है। और उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो जो प्लैनेट है कौन कौन से भाव को दर्शा रहे हैं और कैसे बेनिफिक हाउसेस को शो कर रहे हैं कि मेलेफिक हाउसेस पे उनका इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बेसिस पे ही आपके जो इवेंट होते हैं, यदि वो करियर के हाउस को दर्शा रहा है तो हो सकता है करियर से रिलेटेड कुछ इवेंट हो। यदि वो हाउसेज आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके घर परिवार से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड भाव फोर्थ हाउस को दर्शा रहा है तो हो सकता है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो। सेवंथ हाउस को शो कर रहा है तो विवाह से संबंधित चीज़ें हो। यदि आपकी शादी हो गई है और यदि वो फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है वो दशा, तो उस दशा, महादशा और अंतरदशा में आपको उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप नक्षत्रों को अवॉइड नहीं कर सकते। नक्षत्रों का बहुत यूजफुल जो यूज आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो जन्म राशि और जिस भी दशा में जो दशा हमको सबसे पहली दशा मिलती है वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे ये हम बोलते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र है, तो जन्म के समय जो हमारा नक्षत्र जिस भी राशि में आता है वो हमारी क्या होती है, जन्म राशि आती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और चंद्रमा कैंसर साइन में है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उनका जो जो राशि होती है वो क्या होती है, कैंसर साइन होती है। और पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी होता है, पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कौन है शनि है। तो बर्थ के समय इनकी शनि की महादशा रही होगी और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उसके हिसाब से इनको बर्थ के समय कितनी महादशा कितने साल की मिली होगी ये उसके नक्षत्रों के पे डिपेंड करता है। तो नक्षत्रों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम नक्षत्रों का जो यूज़ है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल दिखेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप उसको अपनी कुंडली में अप्लाई कर सके कि इसकी रिजल्ट को कैसे देखा जाता है। उसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने परिवर्तन योग नाम का एक टर्म सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में, तो ये परिवर्तन योग क्या होता है। तो जो दो प्लैनेट, परिवर्तन योग जनरली दो जो प्लैनेट या फिर हाउसेस उनके बीच होता है। जब दो प्लैनेट एक दूसरे के भाव में या राशि में, कई बार नक्षत्रों में जब वो परिवर्तन करते हैं तो इसको परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। तो जब नक्षत्रों के अनुसार ये जब परिवर्तन होता है, जब दो जो प्लैनेट एक दूसरे के नक्षत्र में परिवर्तन कर लेते हैं,
तो उसको हम नक्षत्र परिवर्तन योग के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है कि नक्षत्रों को यूज़ करके ही, नक्षत्र स्वामी को यूज़ करके ही हमारे लाइफ के इवेंट को कैसे प्रिडिक्ट करना है वो आप इस कुंडली में देखेंगे। तो जो परिवर्तन योग में जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो उनके हाउसेस पे डिपेंड करता है कि वो बेनिफिक हाउस को रूल करते हैं कि वो मेलेफिक हाउस को दर्शा रहे हैं, तो वो उस ओवरऑल रिजल्ट तो उन पे डिपेंड करेगा। मगर जो परिवर्तन योग में जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं वो जैसे खुद की राशि में जब प्लैनेट बैठा हुआ रहता है तो क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वैसे ही जब वो उच्च की राशि में होते हैं तो वो प्लैनेट को क्या माना जाता है, बली माना जाता है। तो जब जो प्लैनेट परिवर्तन योग में होंगे उनको भी क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब उनके जो इफेक्ट है वैसे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं जैसे जब वो स्वयं की राशि में बैठे हुए रहते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए, जैसे दो लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, दो लोग हैं, जब वो एक दूसरे के हाउस में बैठे हुए हैं तो क्या वो एक दूसरे के घर को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। मतलब मैं आपके घर में रही हूँ, आप रह रही हो, आप मेरे घर में रह रहे हैं, तो यदि मैं आपके घर को यहाँ पे कुछ हानि पहुंचाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरे घर में रहकर मेरे भी घर को क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कौन चाहेगा कि वो हमारे घर को कोई हानि पहुंचाए, कोई लॉस हो हमारे घर में। तो ये सीधी सी बात है कि जब एक दूसरे के भाव में, राशि में, नक्षत्र में परिवर्तन उनका होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के भाव के रिजल्ट को अच्छे देते हैं। अदरवाइज वो दूसरा प्लैनेट भी क्या करेगा, उसके हाउस के रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को के लिए रिजल्ट देने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो फल दीपिका के जो बुक है उसके अनुसार हम बात करें तो ऐसे 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है महापरिवर्तन योग, दूसरा होता है दैन्य योग और तीसरा होता है खल योग। इन तीनों योगों के बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। और एक जो योग होता है नक्षत्र परिवर्तन योग, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब दो प्लैनेट एक दूसरे की लॉर्डशिप में चेंज करते हैं तो उसको नक्षत्र परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यदि कुंडली में मान लीजिए कि किसी का जो केतु है वो पुनर्वासु नक्षत्र में बैठा हुआ है जेमिनी साइन में, और वही गुरु है जो लियो साइन में मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जो मघा नक्षत्र के स्वामी क्या होते हैं, केतु, मीन्स यहाँ पे गुरु केतु के नक्षत्र में है और केतु पुनर्वासु नक्षत्र में। तो केतु पुनर्वासु नक्षत्र में उसका स्वामी कौन है, गुरु। मतलब आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन योग हो रहा है सीधा, और इसको सूक्ष्म योग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि इसके रिजल्ट हमको कैसे प्राप्त होंगे, कब प्राप्त होंगे, क्या हमेशा लाइफ लॉन्ग ये जो परिवर्तन योग है उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, कुंडली में जो योग बताते हैं कि यह चीज़ें आपके साथ होंगी, और दशा और अंतरदशा उसमें भी जब हमको ट्रांजिट का यूज़ करते हैं तब वो चीज़ें बताती हैं कि ये घटना आपके साथ अब घटित होने वाली है। मतलब हम तीनों के जब कंबाइन इफेक्ट को देखते हैं तब कोई इवेंट को हम आपके जो कुंडली है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो आपको स्क्रीन में देख रही होगी एक वर्गो लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली में आप देखेंगे केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है और जो गुरु है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो वीनस के साथ में बैठा हुआ है, और केतु 10th हाउस में करियर के हाउस में बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो केतु पुनर्वसु नक्षत्र में है और जो कि गुरु का नक्षत्र है, और जो गुरु है वो 12th हाउस में लियो साइन में मघा नक्षत्र में है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि दोनों के बीच नक्षत्रों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही क्या है, नक्षत्र परिवर्तन योग है। आपको यहाँ पे केतु और गुरु के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखेगा यदि आप सिर्फ कुंडली को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, मगर जब आप इनके नक्षत्रों में जाएंगे तब आपको इनके बीच रिलेशनशिप दिखता हुआ मिलेगा। तो इनका क्वेश्चन था कि इनकी शादी कब होगी, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें इनको कब मिलेंगी, व्हीकल्स का सुख इनको को कब मिलेगा। मान लीजिए कि इनका एक क्वेश्चन था और इनकी केतु की महादशा चल रही है
और केतु आपको 10th हाउस में दिख रहा है, और केतु का नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। आप वर्गो लग्न की कुंडली में देखिए कि 7th हाउस को क्या करते हैं? 7th हाउस के मालिक होते हैं कौन? गुरु। और इसके अलावा 4th हाउस के मालिक होते हैं, क्योंकि 4th हाउस में सेजिटेरियस साइन आती है और 7th हाउस में पाइसेस साइन मीन राशि आती है। तो दोनों भाव के स्वामी क्या हुए? गुरु। मतलब केतु की महादशा जो इनकी चल रही है उनको इसमें गुरु के रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि शादी कब होगी? तो जब भी केतु की महादशा चल रही है, तो जब भी गुरु की अंतरदशा आएगी, मतलब केतु की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा आएगी, तब इनके चांसेस है कि इनकी मैरिज हो सकती है। क्योंकि जो 7th हाउस है उसको कौन वो कर रहा है, दर्शा रहा है? गुरु। मतलब गुरु 7th हाउस के मालिक है, जो कि केतु के नक्षत्र में। मतलब केतु की महादशा और गुरु की अंतरदशा में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है कि इनकी शादी हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इनके नवमांस कुंडली में जाते हैं, तो नवमांस कुंडली में जो इनका जुपिटर है, जो कि D1 में लग्न कुंडली में, जो कि 7th हाउस का मालिक है, जो कि जाके नवमांस में लग्न में उच्च का बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उच्च का लग्न में बैठकर वो अगेन आप देखेंगे कि D9 में वो लग्न 7th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस आपको मिलते हैं कि गुरु की अंतरदशा, केतु की महादशा और गुरु की अंतरदशा में इनकी शादी हुई है। उसके बाद आप यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों की बात करें, तो जो गुरु है वो अगेन 4th हाउस को भी दर्शा रहे हैं। 4th हाउस क्या होता है? हमारे प्रॉपर्टी व्हीकल्स का होता है, हमारे घर का, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स का होता है। तो इस केतु की महादशा और गुरु के अंतरदशा में इनके प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के चांसेस भी बहुत क्या है? ज़्यादा है, जो कि हुआ भी है इनके साथ। तो आपको इस तरीके से नक्षत्रों का यूज़ करके आपको आपके कुंडली में प्रेडिक्शंस देखने हैं कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स तो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो नक्षत्र का स्वामी है वो कौन कौन से रिजल्ट दे रहा है। अब यदि हम इसको और देखने की कोशिश करें, तो केतु क्या होते हैं? हायर विजडम, जो स्पिरिचुअलिटी को, अकल्ट को दर्शाते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो हमारा झुकाव होता है, मोक्ष को के प्रति जो हमारा लगाव होता है, मुक्ति का कारक ग्रह है, उसको केतु दर्शाते हैं। तो जब भी इनकी केतु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आती है, तो गुरु क्या दर्शाते हैं? गुरु भी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो हमारा नॉलेज होता है, हमारी जो बुद्धि, जो ज्ञान है, हमारी जो हाई विजडम होती है, उसको भी गुरु से देखा जाता है। तो जब भी इनकी गुरु की केतु की महादशा आएगी, तो इनको गुरु की अंतरदशा में हो सकता है कि अकल से रिलेटेड और जो भी केतु के सिग्निफिकेंस है, क्योंकि गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो हो सकता है कि इस पर्सन का उस अंतरदशा में इन सब चीजों के प्रति झुकाव हो, और ये आपको केतु की महादशा के स्टार्ट में ही दिख सकता है, क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और गुरु क्या होते हैं? हायर लर्निंग को दर्शाते हैं। तो ये हायर लर्निंग की तरफ इनका ध्यान जाए और अकल्ट की चीज़ों में इनका इंटरेस्ट हो, ये हो सकता है। मगर जब गुरु की अंतरदशा इनको मिली होगी तो ये हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेके जो नॉलेज है वो जानने के लिए ये किसी कोर्सेज को ज्वाइन कर ले, कहीं अकल्ट प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दे, मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्व हो, क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि कैसे प्लैनेट एक दूसरे के नक्षत्र में जब जाते हैं या फिर नक्षत्र परिवर्तन योग जब बनता है, तो कब उनके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, तब ऐसे रिजल्ट इनको देखने के लिए मिलेंगे, इवेंट्स तब इनको देखने के लिए मिलेंगे। इसको सूक्ष्म योग भी हम कह सकते हैं। तो आपकी कोई भी दशा महादशा चल रही है, तो आप ये देखिए कि आपका जो दशा लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उस नक्षत्र का स्वामी क्या है, वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो उस हाउस से रिलेटेड आपको चीजें देखने के लिए मिल सकती है। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे कि केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु की महादशा में इनको 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देखने के लिए मिले होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? जेमिनी साइन में। तो
इसका जो डिस्पोजिटर होगा बुध, उससे भी रिलेटेड इनको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट इस तरीके से देखा जाता है। तो आपकी कुंडली में आपको जो भी डाउट होगा तो आप एक बार अपनी कुंडली देखिए, उसमें आपकी जो भी दशा चल रही है तो उसके नक्षत्र स्वामी को देखिए, कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, तो और उससे रिलेटेड जो चार्ट है उसमें वो कौन से हाउस को दर्शा रहा है। इस बेसिस पे आप अपने लाइफ के जो महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और ऐसे चार्ट एनालिसिस आप देखना चाहते हैं कि कौन से इवेंट को कब देखा जाता है, और करियर से रिलेटेड हो गया, जैसे मैरिज की कब होगी और करियर ग्रोथ से रिलेटेड यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं और यदि आप उत्सुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल शेयर करिए। तो मैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कुंडली एनालिसिस है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। होप आज का जो ये वीडियो है नक्षत्रों के ऊपर, जिससे हम कैसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।